गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपके हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को समास में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने सोचा कि यह समास चैप्टर फिर से पढ़ाती हूँ, थोड़ा एक्टिविटी करने को देती हूँ खुद से, ताकि आप लोग उसको करने सके। समास सम आस, सम मतलब पास, आस मतलब रखना। जिसको पास में रखा जाए उसको हम समास बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, माने दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द और एक सार्थक शब्द, नया शब्द ही नहीं बनना चाहिए, उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। दो या दो अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नया शब्द जो है उसको सार्थक, उसी सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद होता है संक्षेप करना, माने समस्त पद क्या है? संक्षेप करना। जब समासों का, जैसे रसोई के लिए घर का संक्षेप हो गया रसोई घर, गंगा का जल गंगा जल। समास में दो पदों का मेल होता है। पहला पद को कहते हैं पूर्व पद, दूसरा पद को उत्तर पद। जैसे रसोई है पूर्व पद, घर है उत्तर पद। जैसे गंगा है पूर्व पद और जल है उत्तर पद। इसमें दो शब्द होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद। समास विग्रह, इसको क्या कहते हैं? जो एक साथ मिला दिया गया, पास रख दिया गया, उसको बोलते हैं समस्त पद। और जब अलग अलग कर दिया गया, जैसे रसोई के लिए घर, उसको हम बोलते हैं समास विग्रह। समस्त पद हो गया रसोई घर, तो समास विग्रह हो गया रसोई के लिए घर। समस्त पद हो गया गंगा जल, तो समास विग्रह हो गया गंगा का जल। उसी तरह होता है राजकुमार, समस्त पद हो गया राजकुमार और विग्रह हो गया राजा का कुमार। और समस्त पद हो गया घुड़सवार और विग्रह हो गया घोड़े पर सवार। इस प्रकार हम कह सकते हैं समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को नया हो और सही अर्थ निकले, उसको हम समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। समास रचना में दो शब्द, दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद है, जल उत्तर पद है। समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है, उसको हम समास विग्रह कहते हैं। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो आज हम 3 समासों की चर्चा करेंगे, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद अव्यय बन जाता है। पहला पद पूर्व पद इसका अव्यय होता है, पूर्व पद में उत्तर पद मिला देने से समस्त पद अव्यय बन जाता है। समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। समास हो जाए तो उसका रूप, पहला पद छोटा और उपसर्ग भी होता है। पहला पद छोटा होता है और उपसर्ग भी कभी कभी होता है। जैसे आजन्म, आ है पहला पद और जन्म, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहला शब्द छोटा होता है और शब्द में क्या है, पहला पद बड़ा होता है, लेकिन अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा होता है और वह उपसर्ग होता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। उपसर्ग, जैसे आ जन्म, आ उपसर्ग हो गया, छोटा है, और जन्म हो गया, जन्म माने जन्म भर। प्रति, प्रति उपसर्ग हो गया, प्रतिदिन माने हर दिन, प्रत्येक दिन। उसी तरह बेकाम माने बिना काम, बे उपसर्ग हो गया, काम शब्द हो गया बिना काम। आ जन्म, आ छोटा है और उपसर्ग भी है। तो आप लोग को बताया था मैंने, बे हो, प्रति हो, आ हो, इस तरह सौ हो। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि वो जो है उपसर्ग हो, पहला पद उपसर्ग हो और छोटा हो, उसको अव्ययी भाव समास। एक ही, उसके बाद दूसरा चीज है एक ही शब्द कई बार आने। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, माने शब्द की आवृत्ति होती है। आवृत्ति माने दोहराया जाता है तो समास। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, उससे मिलने से दूसरा पद जब मिल जाता है तो पूरे अव्यय हो जाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आ, प्रति, बे, सा, यथा, ये सब से स्टार्ट होता है।
तीसरी विशेषता यह है कि पहला पद छोटा होता है दूसरे पद से। चौथी विशेषता है कि पहला पद उपसर्ग होता है। इस तरह आप अव्ययी भाव समास को आसानी से पहचान सकते हैं। और एक और होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर भी हम अव्ययी भाव समास मानते हैं। अब गतिविधि आपको दे रही करने के लिए, समास समस्त पद हर वर्ष प्रतिवर्ष, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, बिना शक बेशक, बात ही बात में बातों बात, मरण तक आमरण, समास विग्रह प्रत्येक, प्रति एक, प्रत्येक, प्रति एक हो जाएगा, हर एक। उसके बाद यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा जहाँ होगा अनुसार, बीचों बीच, बीच ही बीच में, बेमतलब बिना मतलब का। ये गतिविधि आप लोग करने की कोशिश करिएगा, अव्ययी भाव समास की गतिविधि है। उसके बाद हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की भी दो विशेषता होती है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य हो। मैंने पहला पद तो प्रधान होता ही है, पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे जो उसमें है जो के समान रूपी का प्रयोग होता है। कर्मधारय की विशेषता क्या है? इसमें है जो के समान रूपी। जैसे अव्ययी भाव समास में हमने क्या बोला, छोटा होता है, उपसर्ग होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। उसी प्रकार कर्मधारय समास में है जो के समान रूपी का प्रयोग होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, महाराज महान है जो राजा, कमल नयन, कमल के समान नयन, देह लता, लता रूपी देह, देह रूपी लता भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है जो के समान और रूपी का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास को विग्रह किया जाता है, इसकी यही पहचान है जो के समान और रूपी का प्रयोग होता है। उससे गतिविधि है, महान है जो आत्मा, महात्मा, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, कनक के समान लता, कनक लता, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, कमल रूपी चरण, चरण कमल। समास विग्रह कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, नील गगन, नीला है जो गगन, महादेव, महान है जो देव, संसार सागर, संसार रूपी सागर, लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। तो एक कर्मधारय समास में है जो के समान और रूपी का प्रयोग होता है तोड़ने पे, उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ। दो पद होते हैं, पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है। जिस समास में तो दो पद होते हैं, पहला पद संख्यावाचक होता है और किसी समूह विशेष का दूसरा पद बोध कराता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रि तीन, चौ चार, पंच पाँच, सत सात, अष्ट आठ, नौ नौ, दस दस, शत सौ, माने एक से लेके 100, 1000, लाख, कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। पहला त्रि मतलब तीन, लोकों का समूह। दो राह, दो राहों का समूह। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्या का बोध कराए, तो उत्तर पद समूह का बोध कराए, उसको द्विगु समास कहते। तो तीन मैंने पढ़ा दिया, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा होता है, अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास की शुरुआत आ, यथा, प्रति, बे, स और शब्दों की आवृत्ति होती है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास को विग्रह करने पे है जो के समान और रूपी का प्रयोग होता है। उसी प्रकार द्विगु समास में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची होता है और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, दूसरा समूह का बोध कराता है। जैसे तीन लोकों का समूह, दो राहों का समूह, पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। गतिविधि दे रही हूँ, 5 वटों का समूह, तो क्या होगा, पंचवटी द्विगु समास। 9 रत्नों का समूह, 9 रत्न द्विगु समास।
4 मासों का समूह चौमासा द्विगु समास। 3 फलों का समूह त्रिफला द्विगु समास। समास विग्रह करने के लिए त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। 9 रात्र 9 रातों का समूह। 4 पाई 4 पायों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। ये सब द्विगु समास है क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद जो है समूह का बोध कराता है, तो इसीलिए द्विगु अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। पहला पद यथा, बे, आ, स ये सबसे शुरू होता है और शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थात पहला पद छोटा होता है, वह उपसर्ग होता है और शब्दों की आवृत्ति होती है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है, के समान, है जो और उपी का प्रयोग होता है। वैसे ही द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद समूह का बोध कराता है। जैसे 5 वटों का समूह पंचवटी द्विगु समास, 9 रत्नों का समूह 9 रत्न द्विगु समास, 4 मासों का समूह चौमासा द्विगु समास, 3 फलों का समूह त्रिफला द्विगु समास, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, 9 रात्र 9 रातों का समूह, 4 पाई 4 पायों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्याय का समूह। थैंक यू बेटा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।